स्वागत है आपका। रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। ज्ञानवापी मामले में आज दूसरे दिन की सुनवाई खत्म हो गई है। इसी बड़ी खबर पर बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस समय की बड़ी खबर के साथ, जो कि ज्ञानवापी से जुड़ी हुई है। सुप्रीम सुनवाई खत्म हो चुकी है। इस समय की ब्रेकिंग न्यूज ये समय की ब्रेकिंग न्यूज है। ज्ञानवापी मुद्दे से जुड़ी हुई हिंदू पक्ष ने कोर्ट में दलील रखी है। ये बड़ी जानकारी है आपके लिए। और कल फिर ज्ञानवापी केस की सुनवाई होगी। इस समय की बड़ी जानकारी, हिंदू पक्ष ने कोर्ट में अपनी दलील रखी, आज हिंदू पक्ष ने जवाब दिया और एक बार फिर से कल सुनवाई होनी है। ज्ञानवापी विश्वेश्वर की जमीन हिंदू पक्ष की ओर से ये बात कही गई है। तो दो बड़ी बातें कही गई हैं। हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद को मंदिर बताया है, ये पहली बात, और ज्ञानवापी विश्वेश्वर की जमीन है। मेरे आराध्य देवता का मंदिर नष्ट कर दो, पर उस जगह में जो दिव्यता की अनुभूति आज भी हिंदू समाज को महसूस हो रही है, वो अनुभूति कभी भी खत्म नहीं की जा सकती। आपने कहा कि पंडित मस्जिद नहीं हुआ। बिल्कुल, हमने ये बात कल भी कही थी और अभी आगे भी इसको एलैबोरेट करेंगे। सर, कई बिंदु ऐसे थे। तो विष्णु शंकर जैन को आप सुन रहे थे, हिंदू पक्ष के वकील, उनकी तरफ से एक दलील पुरजोर तरीके से दी गई है। ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर है और ये विश्वेश्वर की जमीन है। ये जो ज्ञानवापी की जमीन है वो विश्वेश्वर की जमीन है। क्या कुछ कहा, एक बार फिर से सुनवाते हैं विष्णु शंकर जैन, सुनिए जरा। की अगली सुनवाई कल 2 बजे निर्धारित की गई है। आज मैं, मेरे सीनियर सुधीर त्रिपाठी जी, सुभाष नंदन जी, मेरे सीनियर हरिशंकर जैन साहब ने कोर्ट के सामने विस्तृत रूप से बहस की है और कोर्ट को ये सेटिस्फाई करने की कोशिश की है। जो मुस्लिम पक्ष का ऑब्जेक्शन था कि आर्टिकल 25 के लिए आप सिविल कोर्ट नहीं आ सकते, डायरेक्ट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का हमने कोर्ट के सामने रखा है। 1995 सुप्रीम कोर्ट जो कहता है कि सिविल अधिकारों के लिए और आर्टिकल 25 के उल्लंघन के लिए आप सिविल कोर्ट आ सकते हैं। साथ ही साथ हिंदू लॉ पे विस्तृत रूप से हमने अपना पक्ष रखा है, चाहे वो बीके मुखर्जी साहब का हिंदू लॉ हो, चाहे राम जानकी डेटीज का केस हो, कि इमेज की क्या महत्व होता है, स्वयंभू देवता का क्या महत्व होता है, प्राण प्रतिष्ठा कब की जाती है, आइडल क्या होती है, डेटी क्या होती है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप क्या होती है, काशी विश्वनाथ एक्ट का क्या महत्व है, टेम्पल की परिधि क्या है। ये पूरा परिसर मंदिर परिसर के अंदर आता है। पूरा परिसर आदि विश्वेश्वर में वैस कर चुका है सेक्शन 5 के अनुसार। ये सारी बातें बहुत विस्तृत रूप से डिटेल में कोर्ट के सामने रखी हैं। हिंदू पक्ष की बहस के लिए जो प्लेंटिफ नंबर 2 से 5 हैं, उनकी बहस के लिए कल कोर्ट ने दोबारा इस मामले की सुनवाई 2 बजे रखी है। कब तक चल सकती है? अभी देखिए, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है, पर हम कोशिश करेंगे कि अगले 2-3 दिन तक इस मामले की सुनवाई करके अपना पक्ष कंप्लीट करें। 25 जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के हमने कोर्ट के सामने कंपाइलेशन दे दिया है और मैंने उसी का प्रारूप अभी बताया कि आर्टिकल 25 के लिए आप सिविल कोर्ट नहीं आ सकते हैं। उसका हमने फैक्ट रखा है। 9130 सर्वे नंबर जो है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, सीपीसी क्या कहती है, वो तथ्य रखा है। विश्वनाथ मंदिर एक्ट जो यूपी सरकार द्वारा लाया गया, उसकी क्या वैल्यू है, साथ ही साथ राम जानकी डेटीज में क्या कहा गया है, इमेज की क्या महत्व है, प्राण प्रतिष्ठा की क्या महत्व है, स्वयंभू देवता किसको कहते हैं, ये पूरी संपत्ति देवता में निहित हो चुकी है, वेस्ट हो चुकी है सेक्शन 5 से। ये सारी बातें विस्तृत रूप से आज कोर्ट के सामने रखी। क्या एप्लीकेशन भी आपके खिलाफ पड़ा हुआ है? देखिए, आज मैं बता दूं, बहुत ऐसा इनके खिलाफ जो एप्लीकेशन दिया गया है, कल जो वादी नंबर 1 रेखा राखी सिंह द्वारा जो प्रार्थना पत्र दिया गया था, सेम एप्लीकेशन वही प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा अंजुमन इंतजामिया द्वारा दिया गया है। मुस्लिम पक्ष ने उसी को और उसी वही एप्लीकेशन दिया गया है कि विष्णु शंकर जैन को हटाने के लिए। विष्णु शंकर जैन को आप सुन रहे थे, जिनकी ओर से महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई। आज हिंदू पक्ष की ओर से कोर्ट में क्या कुछ कहा गया वो ये बता रहे थे हमारे सहयोगी वाराणसी में वैभव अभी इस समय मौजूद है। विष्णु शंकर जैन को वैभव हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि कोशिश करेंगे कि 2 से 3 दिन में इस मामले को निपटाया जाए, सुनवाई करके खत्म किया जाए। कल भी सुनवाई होनी है, लेकिन अभी इस समय लोगों का क्या कुछ कहना है, वहां किस तरह का माहौल आप महसूस कर पा रहे हैं वैभव? शाहज़िया, बहुत अहम आज की सुनवाई, क्योंकि तकरीबन 120 मिनट ये सुनवाई चली है और आज की सुनवाई सबसे अहम रही हिंदू पक्ष के लिहाज से। हमारे साथ सुधीर त्रिपाठी जी हैं जो अधिवक्ता है हिंदू पक्ष के। सर, 120 मिनट सुनवाई चली, निचोड़ क्या निकला आज की सुनवाई में? आज के सुनवाई में निचोड़ यही है कि हम लोग विजय श्री की ओर रहेंगे और सबसे पहले हम लोग जो प्रवेश किए
वहाँ पर जो प्रार्थना पत्र राकेश सिंह द्वारा दिया गया था विष्णु जैन अधिवक्ता को हटाने के बाबत ये बहस नहीं कर सकते हैं, सरकार के वकील हैं। यद्यपि उन्होंने एनओसी कल भी दिया था, आज वही प्रार्थना पत्र विपक्षी अंजुमन इंतजामिया की ओर से दिया गया, एनओसी पुनः दिखाया गया। माननीय न्यायालय द्वारा दोनों के प्रार्थना पत्र पर आपत्ति मांग ली गई, एक समय दे दिया गया, फिर बहस प्रारंभ हुई। 25 आर्टिकल में कहा गया था कि यह सिविल अधिकार नहीं है, इस पर रूलिंग को और सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे साइटेशन के साथ साथ रूलिंग आदेश को दिखाते हुए बहस की गई। फिर हिंदू के जो स्थापित मूर्ति हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्राण प्रतिष्ठित हैं, स्वयंभू हैं, इस पर बहस की गई, क्षेत्राधिकार पर बहस की गई। उसके बाद जो उन्होंने और सारी चीज़ें जो कही थी उस पर बहस का जवाब दिया गया और 25-30 रूलिंग और साइटेशन जो है माननीय न्यायालय में दाखिल की। प्रतिवादी पक्ष की तरफ से कई बिंदुओं पर आपत्ति भी जताई गई थी, आज वो कौन कौन से बिंदु रहे? उनकी आपत्ति के लिए चिड़ था, जैसे दौरान बहस कहा गया है कि 8 मंडप हैं, तो दौरान बहस वो फिगर दिखाया गया कि 8 मंडप हैं, तो उस पर उनको दिक्कत हो रही थी, क्योंकि वही फिगर कमीशन में है, कमीशन तो पुष्ट भी नहीं है, अभी कमीशन पर आपत्ति मांगी गई है, पड़ा हुआ है 7-11 पर है। और सारी बिंदुओं पर उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा था, क्योंकि उनकी बात की खंडन हो रही थी। अपने आप को 7-11 प्रार्थना पत्र के खारिज होते हुए आधार को देखते हुए थोड़ा सा वो सर, कई ऐसे उदाहरण भी आप लोगों की तरफ से रखे गए कि इनसे ये जरूर पूछिए, पूरे पर लागू नहीं होता है। इनसे ये जरूर पूछिए, कल भी रखे गए थे वैभव, इनसे ये जरूर पूछिए, मुस्लिम पक्ष लगातार कह रहा है कि याचिका अयोग्य है सुनने के लिए, इस पर भी क्या मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलीलें रखी गई आज कोर्ट के भीतर? ये जरूर पूछिए इनसे कि 1993 के पूर्व हम लोग पूजा करते थे, ध्वस्त कर देने से, मंदिर के स्वरूप को बदल देने से मंदिर नष्ट नहीं हो सकते। सर, क्योंकि मुस्लिम पक्ष अभी भी लगातार इस बात का जिक्र कर रहा है कि मामला सुनने योग्य ही नहीं है, जिसकी पोषणीयता को लेकर लगातार बहस भी जारी है। देखिए, वो विपक्ष हैं, विपक्ष का कहना बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है और अंत तक प्रयास करेंगे, लेकिन उनकी प्रार्थना पत्र खारिज होगी और मुकदमा आगे ट्रायल चलेगी। आप सवाल पोषणीयता का है, क्या लगता है आपको, कब तक उम्मीदें हैं कि पोषणीयता पर जो प्रश्न चिन्ह लगा है वो हट जाएगा? जब तक हम लोग बहस पूरा नहीं करेंगे, माननीय न्यायालय द्वारा उनको काउंटर का भी मौका दिया जा सकता है, उसके बाद आदेश होगा तब माना जाएगा। तो ये थे एडवोकेट सुधीर त्रिपाठी जी, जिनका साफ तौर पर यह कहना था कि अब आने वाली कुछ ही तारीखों में जो पोषणीयता पर सवालिया निशान है वो सवालिया निशान हट जाएगा और बहुत जल्दी इस पूरे मामले पर अब आगे लगातार सुनवाई जो है उसकी शुरुआत होगी। शाजिया जी, चलिए ठीक है वैभव, नजर बना के रखिए, फिलहाल शुक्रिया आपका।